गांव आज भी मेरी शिराओं में बहता है और नब्ज में धड़कता है। गांव इसीलिए अतीत की सांकल चढ़ी कोठरियों में कैद स्मृति मात्र नहीं है मेरे लिए। बरस 10 बरस तो नहीं, लेकिन 3-4 वर्षों के अंतराल पर जब भी दुख सुख के बहाने गांव जाना होता है, तो पुराने घर के गलियारे से लगा हुआ बुजुर्ग नीम, सावन में जिसकी डाल पर पड़े हुए झूले में हम अपनी सखियों के संग दोने में आम के किल्हे अचार की फांक को चाटते हुए पींगे बढ़ाया करते थे कि कहीं माथे पर धुमनी न चढ़ बैठे। बाहों में न समा पाने वाले उसी के पपड़ियाए तने को स्पर्श करते ही उसकी आसमान छूती टहनियों की फुनगियां बयार में डोलती हुई हहकी हहराहट में बतियाने लगती हैं, गांव के प्रत्येक टोले की टोह देते हुए कि अब गांव की धनिया ढह रही हैं बिटिया, गांव खाली हो रहे हैं। धन बल और बाहुबल रखने वाले ही अब वहां के मौसम का मिजाज तय कर रहे हैं। तीज त्योहारों और मेले ठेलों की इंद्रधनुषी समरस छटाएं अब लोक जीवन से लगभग छटक रही हैं। जातिगत द्वेषों की लपटों पर अपने सुरक्षित वोट बैंक की रोटियां सेकने वाली राजनीतिक पार्टियों ने गांव के मूल सहकारी स्वरूप और लोक मूल्यों की गहरी संवेदनात्मक पैठ को इस सीमा तक छरित किया है कि संबंधों में धीमे जहर सी व्याप रही वस्तुपरकता ने उसे उपभोक्तावाद की देहरी की ओर ठेलना शुरू कर दिया है। सोचती हूँ तो बूढ़े नीम बाबा की पीड़ा कलेजे में फूंक से उकसने लगती है। प्रश्नों से विधि हुई आखिर गांवों की निर्मल बयार के अपहरण के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं। जब भी सूखी हरियल बस्तियों में रोजी रोटी की जुगाड़ में अपनी मड़इयों और कोठरियों से विस्थापित होकर आ बसे कुछ लोगों को साइकिल रिक्शे खींचते फुटपाथ के किसी कोने में घुमंतु नाई की भांति बकसिया रखे किसी ग्राहक के उस्तरे से दाढ़ी छीलते, या मोहल्ले के आखिरी छोर पर टाट बिछाए चप्पल जूते गांठते, या मूंगफली या गुड़ पट्टी का ठेला लगाए, या रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुली बने सवारियों का सामान ढोते, उनसे झक झक करते देखती हूँ तो महसूस करती हूँ मेरे गांव के खाली हो रहे टोलों के इन लोगों को यहाँ शहर में भाग कर क्यों आना पड़ रहा है। प्रदूषण निगलने के लिए? आखिर अपने गांव को छोड़कर भागने के लिए उन्हें कौन मजबूर कर रहा है। कभी सोचा था, और आज भी यह सोच एक वृहत उपन्यास के खाके में जिंदा है, कि अपने बैसवाड़ा की महकती माटी से भरी धरती पर लिखूंगा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। तब कानपुर में शिव वर्मा बाबू जिंदा थे। आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के संदर्भ में कुछ पुस्तकें भिजवाई थीं। शिव बाबू चले गए और मैं अब तक अपनी माटी का कर्ज नहीं उतार पाई हूँ। ट्रेन से उतरते ही उन्नाव के प्लेटफॉर्म पर पांव देते ही मेरा बैसवाड़ा मुझे पुकारने लगता है। अमौसी हवाई अड्डे पर प्लेन के लैंड करते ही मन छटपटाने लगता है। यह हवाई जहाज लखनऊ की बजाय उन्नाव क्यों नहीं रुक कर लेता। यह कहानियां इस रूप में कभी सोचा नहीं था। इस रूप में आ रही हैं तो किसी बेहद बेहद आत्मीय के आग्रह के स्वरूप। तो साथियों, यह भूमिका मैंने आपके सामने पढ़ी। ये प्रख्यात कहानीकार चित्रा मुदगल की किताब डोमिन काकी से है। ये चित्रा मुदगल उसी बैसवाड़ा से आती हैं जहां से महाप्राण निराला आते थे, उसी बैसवाड़ा से भगवती चरण वर्मा आते थे, उसी बैसवाड़ा से प्रख्यात आलोचक रामविलास शर्मा आते थे, और उसी बैसवाड़ा से हसरत मोहानी आते थे। तो बैसवाड़ा की एक स्मृति लिए लखनऊ से आपके समक्ष में लक्ष्मीकांत शर्मा, आपने ध्यान से इसे सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।